रवां साल 16 मार्च 2019 को न्यूज़ी लैंड में बदतरीन दहशत गर्दी हुई। दहशत गर्द ने मस्जिद पर हमला किया और वो सफाकियत और बर्बरियत से फायरिंग करता रहा। इसकी फायरिंग से 50 अफराद शहीद और 25 ज़ख्मी हो गए थे। इसकी सफाकियत और बर्बरियत के बायस न्यूज़ी लैंड की वज़ीर आज़म ने इसका नाम तक लेना बर्दाश्त नहीं किया। इसका पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी इस दहशत गर्दी थे जिसमें 50 अफराद शहीद हुए थे। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही वाक़या नॉर्वे में भी दोहराने की कोशिश की गई। नॉर्वे में भी एक जुनूनी दहशत गर्द मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने भी फायरिंग की। एक बंदा फायरिंग की जद में आया। जैसे ही उसने फायरिंग की, एक 60 साल का रिटायर्ड एयरफोर्स का मुलाजम, उसका नाम रफ़ीक बताया जाता, उसने फौरी तौर पे उसको वहीं पे काबू कर लिया। इस दहशत गर्द ने रफ़ीक की आंखों में उंगली चुभो दी, लेकिन रफ़ीक ने इस तकलीफ़ की परवाह न करते हुए दहशत गर्दों को दबोचे रखा, काबू किए रखा। और इसके पास भी बेशुमार असला था। जितनी उसके पास गोलियां थी, जिस किस्म की उसके पास गन थी, इसके पास भी वही गन थी। उससे ज़्यादा तबाही हो सकती थी या उस उतनी तो ज़रूर तबाही हो सकती थी, लेकिन एक फ़र्द की जुर्रत की वजह से ये सारा हमला नाकाम हो गया। और इसकी जुनूनियत का अंदाज़ा इससे लगा लिया जाए कि गिरफ़्तार हुआ, उसके घर की तलाशी ली गई तो उसने अपनी बहन को पहले कत्ल करके वहाँ पे फेंका हुआ था। उसकी लाश वहाँ पे मौजूद थी। इसके बारे में, इस सफ़ाक दहशतगर्द के बारे में कहा जाता है कि ये एक पहले भी कत्ल कर चुका है, जिसके इल्ज़ाम में उसकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए थे। बहरहाल पूरी दुनिया की तरफ से रफ़ीक को शाबाश दी जा रही है, जिसने एक दहशत गर्दी के बड़े वाक़े को रूनुमा होने से बचा लिया। दहशत गर्दी का ख़ात्मा वो कि मुसलमान दहशत गर्द हो, शिद्दत पसंद हो, हिंदू दहशत गर्द हो या ईसाई दहशत गर्द हो, इसका जिस भी मज़हब से तल्लुक़ हो, इनके ऊपर इसी तरीके से तरबियत दे के लोगों में अवेयरनेस पैदा करके कि किस तरीके से मुकाबला करना है दहशत गर्दों का। तो बहरहाल वो तरबियत रफ़ीक के काम आ गई। ऐसी तरबियत हर बंदे को दी जाने की ज़रूरत है, ताकि जब भी ऐसा मौका आए वो उस तरबियत की वजह से, उस तरबियत के सबब वो दहशत गर्दी को नाकाम बनाने की कोशिश करे। बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें दहशत गर्द को पकड़ने की जुर्रत का मुज़ाहरा तो किया गया, लेकिन तरबियत के फुक़दान की वजह से दहशत गर्द को पकड़ा ना जा सका और दहशत गर्द बदतरीन दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने में कामयाब होते रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आर्मी पब्लिक स्कूल की है। वहाँ पे बच्चे दहशत गर्द को पकड़ना भी चाहते थे, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से उन बच्चों ने कोशिश भी की, लेकिन एक एक बच्चे को दहशत गर्द ने शहीद कर दिया। उस वाक़या में 150 बच्चे अमले के 15 लोगों समेत शहीद हुए थे।